जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मान सम्मान मिलता है, धन तथा यश की प्राप्ति होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। रविवार का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी रविवार के व्रत करना चाहते हैं और जितने भी रविवार के व्रत करना चाहते हैं, वैसे तो वैशाख में, जेठ में, कार्तिक माह में व्रत करते हैं तो एक ही महीने किया जाता है। अगर आप लगातार व्रत करना चाहते हैं तो आप कितने व्रत रखना चाहते हैं उनका संकल्प आप पहले दिन ही ले लें। 7 व्रत, 11 व्रत, 21 या 1 साल, जितने भी, या फिर मनोकामना पूरी होने तक, तो उसका संकल्प आपको पहले व्रत में ही ले लेना है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद में व्रत कथा सुने और व्रत कथा सुनने के बाद में आरती करनी चाहिए। बाद में सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य तो वैसे आप रोजाना भी दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा माना गया है। कोई भी मनोकामना हो जिससे हम बिल्कुल हताश निराश हो गए हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो अगर हम सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ हमारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। सूर्य को अर्घ्य हमेशा उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिस समय सूर्य ललिमा लिए होता है उस समय सूर्य को अर्घ्य देना सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आपको पूजा इस हिसाब से करनी है कि जब सूरज उदय होता हुआ हो तो आपकी पूजा पूरी हो जाए और आप सूर्य को पूरे विधि विधान से अर्घ्य दे सकें। जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो जल के छींटे होते हैं वो अपने पैरों पर कभी भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए आप या तो लकड़ी के पाटे के ऊपर खड़े हो जाएं या फिर कोई आसन के ऊपर खड़े हैं तो किसी कपड़े से अपने पैरों को ढक लें। और अर्घ्य देते समय आपको सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम घरणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन 3 मंत्रों का 3 बार जाप करना है आपको। उसके बाद में जहाँ आप खड़े हैं उसी जगह घूमकर सही दिशा में घूमना है, पूर्व से पश्चिम इस तरह से घूमकर वहाँ पर 3 परिक्रमा लगानी है। फिर सूर्य देव को एक बार से फिर नमस्कार करके आ जाना है। अर्घ्य दिया हुआ जो जल होता है उसके ऊपर से कभी भी नहीं लागना चाहिए, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। रविवार के व्रत में एक ही समय भोजन करें। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। सात्विक भोजन व फल आहार करना है। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही ले सकते हैं लेकिन नमक नहीं खा सकते। तो इस तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा से आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना है निश्चय पूरी होती है। तो अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। बोलो सूर्य देव की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय ही भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी तो वह पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहां से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी और फिर ये सुखी कैसे रहेगी। इस तरह ये सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया।
सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपवन में सूर्य भगवान आए और पूछा कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ना भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया ना पूजा की, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहां रख दिया। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करती, बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठा के ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा ले जाएगा, बुढ़िया क्या करेगी। तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने ये खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेके जाओ। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था, उन्हें तो गाय को लेकर आनी थी। तो गाय को वहां से खोल कर ले आई। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दिया। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करती हुई भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपवन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपवन से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहां पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा। तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ। तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर, साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किया और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, और अगर कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए।
बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।